हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आज हम बात करेंगे 114 राफेल जेट खरीदेगा भारत। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे भारत की अब फ्रांस के साथ डील। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है। पीएम मोदी मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, उनकी बैठक के बाद ये डील फाइनल हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड डीपीबी ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रस्ताव अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी में रखा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जैसे सीसीएस कहा जाता है, से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब भारत और फ्रांस सौदे को फरवरी में अंतिम रूप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फरवरी में प्रस्तावित बैठक के दौरान समझौते पर मुहर लगने की संभावना है। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। मतलब इन विमानों को बनाने में भारतीय कंपनी का भी रोल होगा। दोनों पार्टनरशिप में बनाएंगी। एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में 114 अतिरिक्त राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। एयरफोर्स के पास पहले से 36 राफेल विमान हैं, जबकि नौसेना ने 26 मरीन वेरिएंट राफेल का ऑर्डर दिया है। अधिक संख्या में एक ही प्लेटफॉर्म होने से रखरखाव लागत कम होगी। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म होने से अधिक संख्या में एक ही प्लेटफॉर्म, मतलब अगर हमारे पास एक ही राफेल हैं, एक ही, तो हमारे रखरखाव में सेम प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। अंबाला एयरबेस पर राफेल का ट्रेनिंग और एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर पहले से चालू है। एयरफोर्स के पास तुरंत 2 स्क्वाड्रन 36 एंड 38 विमान शामिल करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद है। बट अब दुनिया बढ़ रही है, जो फाइटर जेट्स की तरफ नहीं बढ़ रही है। मतलब अब दुनिया बढ़ रही है रोबोट्स की तरफ। और अगर हम एयर में देखें, एयरफोर्स में देखें, तो अब दुनिया बढ़ रही है ड्रोन्स की तरफ। मेक इन इंडिया के तहत होगा सौदा। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इसका मतलब कि डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। हाल ही में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL में अपनी हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 51% कर ली है। इस जॉइंट वेंचर में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी भागीदार है। डसॉल्ट सभी 114 राफेल जेट में भारतीय हथियार, मिसाइल और गोला बारूद को इंटीग्रेट करेगा। साथ ही सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराएगा, जिससे विमान को भारतीय रडार और सेंसर सिस्टम से जोड़ा जा सके। कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT भी देगी। इंजन निर्माता साफरान और एवियोनिक्स कंपनी थेल्स भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद इन विमानों को स्वदेशी कंटेंट 55 to 60% तक होने की उम्मीद है। राफेल मरीन फाइटर जेट की खासियत देखें तो ये चौड़ाई में 10 मीटर तक के होते हैं, ऊंचाई में 5.34 मीटर और चौड़ाई में, जैसे मैंने 10 बताया, तो ये 10.80 मीटर होते हैं। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसमें 2 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। रफ्तार इसकी देखें तो 2200 किलोमीटर पर आवर, 50,000 की फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है यह विमान। न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से लैस होता है। बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है, लेकिन इसमें एक कमी है कि इसको दो पायलट की ज़रूरत होती है।
राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स है। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है, इसलिए ये न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकता है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले है जिससे उसे एकदम हवा में बैठने की फीलिंग आती। मान लो वो बाहर बैठा हो। हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी और स्कैल्प सटीक प्रहार करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारत में 176 राफेल विमान हो जाएंगे। 114 राफेल की डील पूरी होने के बाद भारत के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी। हालांकि अभी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी डील फाइनल हुई है। एयरफोर्स पहले ही 36 राफेल विमानों को शामिल कर चुकी है। भारतीय नौसेना ने 26 राफेल मरीन ऑर्डर दिया था। राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में साइन हुई थी। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से एडवांस है, तभी इसका नाम मरीन है। भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियारों की बात करें तो सबसे पहला है स्कैल्प, लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल कहा जाता है इसे। सेकंड है मेटेओर लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। थर्ड आते हैं लेज़र गाइडेड बम, जिसे LGB भी कहा जाता है, पारंपरिक बम। 500 to 2000 पाउंड के बम जो लेज़र के बूते सटीक हमला करते हैं। नॉन गाइडेड क्लासिकल बम LCB कहा जाता है, जमीन पर बमबारी के काम आने वाले परंपरागत बम। और हैमर GPS बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्मार्ट बम जो GPS के सटीक हमला करते हैं, मतलब जहाँ छोड़ो और जिस जमीन पर मार किया वहीं जाकर गिरेगा, हवा से यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।